नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सीएम की कुर्सी अब संकट में आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जो असंवैधानिक होते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ होते हैं। उसी में से कुछ बयानों का समर्थन योगी आदित्यनाथ ने किया है और उसी को लेकर के इलाहाबाद के हाई कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका में यह कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने संवैधानिक पद पर रहते हुए एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया है जो जिसकी इजाजत इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र नहीं देता है। क्या है वो बयान, एक एक करके मैं आपको आज बताने आया हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यह बात आप बखूबी जानते हैं। वो लगातार मंच से संविधान विरोधी, देश विरोधी और तमाम बातें जो वो करते रहते हैं उसको लेकर के लोग और सामाजिक संगठन अब सक्रिय हो गए हैं। एबीपी न्यूज ने एक खबर लगाई है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर। क्या है इस खबर में, और एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह मामला दरअसल योगी आदित्यनाथ से जुड़ा नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार जो बयान देते रहते हैं, अपने ही बयानों में वो फंस भी जाते हैं कई बार, और वही इस बार भी हुआ है। याचिका में लिखा गया है कि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति शेखर यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया है, जो कि उनके पद और कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है। अब शेखर यादव, न्यायमूर्ति शेखर यादव पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे। किस लिए चर्चा में रहे? उन्होंने एक कार्यक्रम में, बजरंग दल या आरएसएस का कोई कार्यक्रम था, उसमें वो गए हुए थे और उसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर के एक नफरत भरी बात कही। उस बात में पूरी तरह से न्यायमूर्ति जो शेखर यादव हैं, उनके जो उन्होंने बात कही उसको लेकर के पूरे देश में बहुत विरोध हुआ। तमाम राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस बात का खंडन किए, लेकिन शेखर यादव ने जो बात कही थी, बहुसंख्यक के आधार पर जो निर्णय लेने की बात उन्होंने कही थी और मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का कठमुल्ला और तमाम जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शेखर यादव ने किया था, और इसी बात का समर्थन योगी आदित्यनाथ को करना महंगा पड़ गया है। क्या है पूरी खबर, ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शेखर यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान में लेकर उच्च न्यायालय से प्रतिक्रिया मांगी थी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति जो यादव की टिप्पणी है खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। शेखर यादव का जो मामला हुआ था, उस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी राय दी और राय देकर के फंस गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, उनकी यह वीडियो भी आप सुन लीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है।
ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो शेखर यादव का बयान है उसका खुले तौर पर वो समर्थन कर रहे हैं, और यही समर्थन योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ गया है। और योगी आदित्यनाथ सिर्फ इसी बयान से नहीं, योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी में भी घिरे हुए हैं। पिछले दिनों जो तमाम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से उनकी टसल चल रही थी उसमें तो बच निकले, लेकिन अब धीरे धीरे वो घिरते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए शेखर यादव, जो शेखर यादव ने बयान दिया था वो उनको तलब किया गया था और उसमें उनसे जवाब भी मांगा गया था, उनके ऊपर कार्यवाही भी हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर, ये जो एबीपी न्यूज ने छापा है, कथित तौर पर विवादास्पद बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार यादव प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए और इस दौरान उनसे दिए गए बयानों पर अपना पक्ष रखने को कहा गया। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को बयानों पर आधारित खबरों का संज्ञान लिया और इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांग ली। मामला किसी और का था, फंस योगी आदित्यनाथ गए, क्योंकि शेखर यादव ने जो बयान दिया था उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उसकी जांच हो रही थी, उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही थी। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ का समर्थन करना उनको और उनकी पार्टी को भारी पड़ता दिख रहा है। अगर इस याचिका पर सुनवाई होती है तो कोर्ट जरूर विचार करेगा, कोर्ट जरूर इस पर अपनी राय देगा, क्योंकि जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर इस देश के, इस समाज के सेवा का निर्णय लेता है, शपथ लेता है, और उस शपथ के बाद अगर ऐसे बयानों का वो समर्थन करता है तो वो पूरी तरह से इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, उस संविधान के शपथ का घोर उल्लंघन करता है। इस घोर उल्लंघन का एक ही जो माना जाता है, ये होता भी है कि जो संविधान और इस देश के संविधान की शपथ लेकर के उसकी अवहेलना करता है, उसको पद पर रहने की कोई वो पद पर नहीं रह सकता, क्योंकि संविधान का अवहेलना करना, इस देश के लोकतंत्र जिसकी आप शपथ ले रहे हैं उसके साथ अगर आप नहीं खड़े हैं और किसी एक बहुसंख्यक समाज का समर्थन कर रहे हैं तो ये खतरनाक भी है लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के लिहाज से। तो शेखर यादव ने जो बयान दिया, फंस योगी आदित्यनाथ गए। आप योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो ये याचिका दायर की गई है, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसको लेकर के क्या सोचते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शेखर यादव ने जो बयान दिया था, शेखर यादव ने मुसलमानों के खिलाफ जो बात कही थी, उन्हें कठमुल्ले और तमाम चीजें उनके बारे में कही थी, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी राय अपनी जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।